अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक कुश्ता फलाद जामन वाला ठंडी तसीर वाला तरीक़ाकार बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने फरमाइश की कि आप मुझे कुश्ता फलाद जामन वाला बनाने का तरीक़ाकार बताएं। लिहाजा इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। इसका तरीक़ाकार सुन लीजिए। आपने बरादा फलाद लेना है खराद वाली मशीन से, या आप ख़ुद बरादा फलाद बनाएं। यानी बरादा फलाद आप किस चीज़ का बनाना है, यानी कमानी का पटा या ट्रैक्टर का पिछला बड़े टायर वाला एक्सल, या डाले का एक्सल, या डाले का निचला जो जंपर आड़ होता है, इनका आपने बरादा बनाना है। ये असली लोया फलादी ही होता है। इसका आप मशीन से मोटा मोटा खराद मशीन से मोटा मोटा कटवा लें। इस तो बाद आप उसका वज़न कर लें। तकरीबन 2 किलो होना चाहिए वज़न, या 1 किलो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको आपने ऐसे डब्बे में डाल देना है। ये मेरा कुश्ता बरादा फलाद कुश्ता जामन वाला बना हुआ है। इसमें आपने जामन का पानी फलाद से तकरीबन 4 उंगल ऊपर रखना है। जब ये पानी खुश्क हो जाए उस तो बाद आपने नींबू का पानी डालना है। ये भी तकरीबन फलाद से तकरीबन 4 ऊपर रहे। उस तो बाद आपने किन्नों का पानी डालना है। तकरीबन 3-4 पानी से आप का कुश्ता फलाद तैयार हो जाएगा। इसका टाइम लगेगा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना बरादा फलाद बारीक होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा लगेगा। मैंने तो मोटा मोटा खराद से कटवा लिया था, तकरीबन 2 किलो था। एक बात और नोट कर लें, जब आपने किसी चीज़ का पानी डालना है तो उसका गूदा इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ पानी ही आना चाहिए। किसी मोटे कपड़े से आप पानी छान कर इसमें डालें। गूदा आप डालेंगे तो बरादा फलाद का वज़न ज़्यादा होता जाएगा। सिर्फ आपने पानी ही डालना है। इन्हें खाने का तरीक़ाकार 4 रत्ती से 1 मासा तक सुबह मक्खन के साथ इस्तेमाल करें। अगर दूसरा तरीक़ाकार है 1 रत्ती 4 रत्ती से 1 मासा तक दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त सरद तसीर रखने वाला कुश्ता फलाद जामन वाला है और बेहद खून पैदा करता है। ये बना हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको पीस कर बताता हूँ। ये एक टुकड़ा मैंने डाला है, ये एक टुकड़ा, ये देखें कैसे बारीक हो जाएगा। इसको आप 10 मिनट तक खलक करें तो सुरमे की तरह बारीक हो जाएगा। इसमें कोई भी लोहे वाला कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है। ये देख कितना बारीक हो चुका है। इसको आप 10 मिनट तक खलक करें, वैसे सुरमे की तरह बारीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जिस किसी मेरे दोस्त को इस की तरकीब की समझ ना आए तो मुझे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं।